आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झामुमो ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, केंद्र से की सख्त से सख्त कार्रवाई की अपील। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर राज्य की पुलिस अलर्ट मोड पर, विभिन्न गतिविधियों पर रखी जा रही कड़ी नजर। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर लातेहार में 3 इनामी उग्रवादियों ने किया आत्मसमर्पण। बोकारो पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। राज्य में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में किया गया बदलाव, सुबह 7 बजे से 12 बजे तक संचालित होंगी सभी कक्षाएं। और झारखंड की सरिता कुमारी ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिलाया सम्मान, हांगकांग ट्रैक साइकिलिंग कप के टीम स्प्रिंट में जीता कांस्य पदक। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर दुख व्यक्त किया है और केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आतंकवादी कभी अपने नापाक मंसूबों में सफल नहीं होंगे और अमरनाथ यात्रा किसी भी हालत में नहीं रुकेगी। उन्होंने पुलवामा हमले की जांच की ओर भी इशारा करते हुए आतंकवादियों के साजिशकर्ताओं को बेनकाब करने की आवश्यकता जताई। वहाँ हजारों के तादाद में लोग पहुंच रहे, वादियों का आनंद ले रहे, अपने मनपसंद का खाना खा रहे, लेकिन वहाँ सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। आज 48 घंटा भी हमारा इतना बड़ा देश, इतना बड़ा सुरक्षा बजट, कोई आता है और फिर चले जाता है। केवल पानी रोकने से नहीं होगा, अब आतंकवाद को रोकना और कारगर ढंग से रोकना होगा, क्योंकि पूरा देश आज सरकार के साथ खड़ा है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हजारीबाग में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि सभी थानों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है और सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ भी हम लोग अलर्ट मोड में, लेकिन यहाँ अभी तक उस टाइप का कोई हमको सूचना या इस टाइप का अंतर्राज्यीय से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको लेके बॉर्डर है तो हम लोग बॉर्डर सील करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में भी शांति है, यहाँ भी शांति है। सोशल मीडिया पर हम लोग नजर रखे हुए हैं। इन्हीं लोगों से अपील करेंगे कि अनावश्यक सोशल मीडिया पर पोस्ट न करें। बोकारो के मोहम्मद नौशाद कासमी पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान का समर्थन करने के आरोप में आईटी एक्ट समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। झारखंड एटीएस की टीम ने उससे पूछताछ की है। नौशाद के पिता ने उसकी मानसिक स्थिति ठीक न होने की बात कही है। एसपी मनोज स्वर्गियारी ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि कई एंगल से इसकी जांच की जा रही है। मुसलमान अभी जारी है, तो सपोर्टर है कि नहीं, उसके बिंदु पर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से उसको इतना रेडिकलाइजेशन हुआ, उस बिंदु पर भी हम लोग मुसलमान कर रहे हैं। उसका मूवमेंट हम लोग जब किए, जो मटेरियल वगैरह है, जो उसका कनेक्शन जिसके साथ, उसके ऊपर हम लोग पूरा देखने पा रहे हैं। लातेहार जिले में जेजेएमपी के 3 इनामी उग्रवादियों ने राज्य सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वालों में तुलसी गंझू, पलेंद्र भुक्ता और प्रमोद गंझू शामिल हैं, जो पूर्व में टीएसपीसी संगठन से भी जुड़े थे। ये उग्रवादी लवलेश गंझू और पप्पू लोहरा जैसे बड़े इनामी उग्रवादियों के साथ विभिन्न आपराधिक घटनाओं में सक्रिय रहे हैं। बोकारो पुलिस ने एक संगठित मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि यह गिरोह झारखंड के साथ साथ बिहार और यूपी में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है इसमें, और टोटल कुल 4 बाइक को रिकवर किया गया, जिसमें 2 अपाची, 1 पल्सर और 1 टीवीएस बाइक है, जिसको रिकवर किया गया है। जो मुख्य रूप से जो 6 अभियुक्त हैं, उनमें से 5 का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें कुछ आगे अभी हम लोग और छानबीन उसका करें। प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स को लेकर दूरदर्शन केंद्र और आकाशवाणी रांची ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस अवसर पर अधिकारियों ने बताया कि वेब्स पर नए और पुराने कार्यक्रमों का सम्मिश्रण मिलेगा और यह प्लेटफॉर्म वेरीफाइड और विश्वसनीय कंटेंट प्रदान करता है। साथ ही 1 मई से 4 मई तक आयोजित होने वाले ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स की जानकारी भी साझा की गई।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार द्वारा स्कूलों के समय सारणी में बदलाव किया गया है। राज्य में संचालित सभी सरकारी, गैर सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में वर्ग KG से 8 की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक एवं वर्ग 9 से 12 तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 12 बजे तक संचालित की जाएंगी। लातेहार जिले के बरवाडी प्रखंड में इस वर्ष PM श्री केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत की जाएगी और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के केंद्रीय विद्यालय के आयुक्त DP पटेल ने अस्थायी संचालन के लिए तैयार किए गए ATP स्कूल परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय के लिए तैयार किए गए कमरों, शौचालय, फायर सेफ्टी ऑफिस समेत अन्य बिंदुओं की बारीकी से जांच की। व्यवस्था पर संतोष जाहिर करते हुए आयुक्त ने कहा कि इस वर्ष हर हालत में विद्यालय शुरू किया जाना है। यह भवन सभी अहर्ता को पूरा कर रहा है। ऐसे में जांच रिपोर्ट PMO कार्यालय को भेजी जाएगी। वहां से स्वीकृति मिलते ही 1 माह में विद्यालय शुरू कर दिया जाएगा। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। खूंटी जिले में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर फूदी पंचायत की मुखिया अनिमा कच्छप की अगुवाई में स्कूली बच्चों ने रैली निकाली और स्वच्छता के साथ शौच मुक्त गांव का संकल्प लिया। बाल पंचायत में बच्चों ने स्कूल की सुविधाओं और कमियों पर चर्चा की, जिसमें पंखे की कमी और टूटी डेस्क बेंच की समस्या सामने आई। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। देवघर जिला पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक में उपायुक्त विशाल सागर ने पर्यटन स्थलों के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने दुर्गा धाम, मानिकपुर और बैजू धाम बाघमारा में विश्राम गृह, लाइट शेड और सौंदर्यीकरण कार्यों की स्वीकृति देते हुए विभागीय अनुशंसा पर आवश्यक निर्देश दिए। रामगढ़ जिले में आधारभूत संरचना FRA भू-अर्जन और विभिन्न परियोजनाओं को लेकर उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने भारतमाला, NH 33 और रेलवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुआवजा भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। सरायकेला खरसावां में इस वर्ष रथ यात्रा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसे लेकर बिजली विभाग की टीम और जगन्नाथ सेवा समिति के सनद और अन्य सदस्यों ने नगर क्षेत्र का निरीक्षण किया। झारखंड में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां राजधानी रांची में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के दक्षिणी जिलों में हीट वेव और 26 अप्रैल को 9 जिलों के लिए लू और तेज आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है। और अब कुछ खेल समाचार। झारखंड की सरिता कुमारी और उनकी टीम ने हांगकांग में आयोजित ट्रैक साइकिलिंग कप के महिला एलीट टीम स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता है। लोहरदगा निवासी सरिता ने क्रिस्टीना और मयूरी के साथ मिलकर यह उपलब्धि हासिल की। यह प्रतियोगिता 19 से 21 अप्रैल तक वेलोड्राम स्टेडियम में UCI कैटेगरी 1/2 स्तर पर आयोजित हुई थी। पदक जीतने पर साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और झारखंड साइकिलिंग संघ समेत खेल प्रेमियों ने उन्हें बधाई दी। झारखंड पुलिस के महानिदेशक ने ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन और टेबल टेनिस क्लस्टर में कांस्य पदक विजेताओं को सम्मानित किया। यह प्रतियोगिता 11 से 15 अप्रैल तक कोची में आयोजित हुई थी, जिसमें 43 टीमों ने भाग लिया। झारखंड पुलिस की टीम ने टेबल टेनिस में कुल 5 कांस्य पदक हासिल किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झामुमो ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, केंद्र से की सख्त से सख्त कार्रवाई की अपील। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर राज्य की पुलिस अलर्ट मोड पर, विभिन्न गतिविधियों पर रखी जा रही कड़ी नजर। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर लातेहार में 3 इनामी उग्रवादियों ने किया आत्मसमर्पण। बोकारो पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। राज्य में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में किया गया बदलाव। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक संचालित होंगी सभी कक्षाएं। और झारखंड की सरिता कुमारी ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिलाया सम्मान। हांगकांग ट्रैक साइकिलिंग कप के टीम स्प्रिंट में जीता कांस्य पदक।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।